संपूर्ण अभिष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरों को सुनाता है, इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19 व 20। शिव जी के पीपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीचि मुनि से अस्थि याचना, दधीचि का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वस्त्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पीपलाद का जन्म और उसका विस्तृत वृतांत। तदनंतर महेशावतार तथा वृषावतार का चरित्र सुनाकर श्री नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान श्री सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आहाद पूर्वक महेश्वर के पीपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन सुनो। यह उत्तम व्याख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि सब देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि के आश्रम में अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देव ऋषि ही शीघ्र ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहां श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर पिता महाब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से जान लिया। यह त्वष्टा की करतूत है। तवष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महान तेजस्वी वत्रासुर को उत्पन्न किया। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न है तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो महर्षि दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में भगवान शंकर की समरा आराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही वत्रासुर को मार सकते हो। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही महर्षि दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां उन्होंने सुरवाचा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। महर्षि दधीचि मुनि विद्वानों में तो श्रेष्ठ थे ही, तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनीश्वर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त हैं तथा शरणागत रक्षक हैं। इसीलिए हम सभी देवता तथा देव ऋषि तत्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यो कहने पर परोपकार पारायण महर्षि दधीचि मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने ही शीघ्र सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया। उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उसके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्राहशिरा नामक बाण बनाया गया। अन्य अस्त्रों में अनन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया गया। तब भगवान शंकर के तेज उत्कर्षण को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह है जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा बोल दिया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा
वत्रासुर के पर्वत शिखर सरी के सिर को काट दिया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न महर्षि दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, आहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण है, मूर्ख तथा लोभी है, इसलिए ये सब के सब आज मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्वी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है, गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर, यूं कहकर आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पतिलोक की ही प्राप्ति अभिष्ट थी, अतः उसने पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनीश्वर दधीचि का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था, अतः अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भाषित कर रहा था। तात श्री दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुए वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूप पधारी अपने पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया, यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पतिलोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात, परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करूंगी। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुमागन किया। मुनीश्वर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक भगवान शंकर की सेवा करने लगी। तात, इतने में ही हर्ष भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए। वहां शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले श्री ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पीपलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पीपलाद उसी अस्वस्थ के नीचे लोकों की हित कामना से चिरकाल तक तप में प्रावृत हुआ। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पीपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पीपलाद ने राजा अरण्य की कन्या पन्ना से विवाह करके तरुण को उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पन्ना के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु भगवान शंकर के लीला अवतार मुनीश्वर पीपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनिचर की पीड़ा का निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था। देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे कवच का अनादर करे, उस मनुष्य को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात, इसीलिए उस भय से भयभीत हुए ग्रहश्रेष्ठ शनिचर
विकृत होने पर भी वैसे मनुष्य को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर